हेलो बच्चों। तो आज हम साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है केमिकल बॉन्डिंग। एंड ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ साइंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं, ये चैप्टर हमें अपने लाइफ में भी बहुत सारी चीजें सिखा के जाते हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारे दिमाग में पूरा छप जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड क्या होते हैं ये तो हम सब जानते हैं। जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड्स का एक बॉन्ड है, तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी पापा का एक टाइप का बॉन्ड है, ये तो हम सबको पता है। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी एटम्स क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग्स के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उस दोनों एटम्स को, दो या दो से ज्यादा एटम्स को जुड़ के रखते हैं, वही होता है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसलिए सबसे पहले डेफिनेशंस में मैंने लिखा है कि केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट होल्ड्स टू और मोर एटम इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जब एक या दो से ज्यादा एटम को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ के रखते हैं, वही होता है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। अब ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, मतलब क्यों करते हैं, सबका कुछ ना कुछ रीजंस रहता है। तो इसका मेन जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, क्यों करते हैं ये ऐसा, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। अब देखो, तुम भी अपने लाइफ में इतना मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छी मार्क्स लानी है, अच्छा करना है, लाइफ में अच्छा करना है। तो वैसे ही क्योंकि कुछ ना कुछ रीजंस है, तो उसी तरह एटम्स का भी, मतलब ये जो एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं ये भी क्यों बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रीजंस होगा। तो उसका क्या रीजन है, वो भी अपने लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। अब वो कैसे होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब वो स्टेबिलिटी कैसे आएगा, जब वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब वो जब ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, मतलब लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे, वो अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। अब ये हमें समझ में नहीं आया, तो ठीक है चलो एक इसको एक मतलब नोबेल गैस के थ्रू समझते हैं। अब देखो, अगर तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो वहां पे एक नोबेल गैस के बारे में पढ़े होंगे। तो क्या क्या होते हैं नोबेल गैस, जैसे यहाँ पे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जेनन हो गया। इसका खास बातें क्या है, क्योंकि क्या होते हैं, इसकी जो आउटर ऑर्बिट है उसमें वो फुलफिल्ड रहते हैं। मतलब ये इसका एक्सेप्शन एक है नियर हीलियम, क्योंकि हीलियम के केस में क्या होते हैं, इसका आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो बट या जो नियॉन या जेनन है ये सब ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, और हीलियम जो है ये डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है ये बहुत ही छोटा होते हैं। अगर छोटा होगा तो ज्यादा चीजें वो एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो यह इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 2 है, और नियन का जो है 10 है। अब ये एटॉमिक नंबर कैसे करते हैं, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना तो भी ये केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें पूरा समझ में आएगा। तो देखो, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होते हैं, वो 10 होते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसको जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको 10 बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम 2 लिखेंगे, क्योंकि जो अंदर वाले जो सेल है, जो एटम्स के जो अंदर वाले सेल है वो बहुत छोटा होते हैं। अगर घर छोटा होगा तो ज्यादा लोग तो नहीं रह पाएंगे ना। तो उसी तरह एटम्स में भी अगर घर छोटा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत कम रहेंगे, तो 2 ही वो एकोमोडेट कर सकते हैं। अब हमें क्या है, हमें 10 लाना है, तो क्या करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन में हम 8 लिख देंगे। तो 8 प्लस 2 क्या हो गया, 10 हो गया। तो वैसे ही ये जेनॉन के केस में भी ऐसे ही होता है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिटल में जो है हमारे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या करेंगे,
वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो क्या होते हैं, वो ये नोबल गैसेस होते हैं। अब देखो, इससे हम क्या सीखने को मिलता है हमें, हर जो एटम्स है वो क्या बनना चाह रहे हैं, वो नोबल गैस की तरह बनना चाह रहे हैं। मतलब नोबल गैस जो है वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हमें भी अपने लाइफ में नॉन रिएक्टिव बन के रहना है। अब अगर हम ये बनेंगे तो क्या होगा, तो हर मतलब जो भी और भी जैसे केमिस्ट्री में भी क्या हो रहे हैं, और भी जो भी एटम्स है वो क्या बनना चाह रहे हैं, वो सब स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहे हैं और ये नोबेल गैस की तरह बनना चाह रहे हैं। तो हम भी अगर अपने लाइफ में ऐसे नोबेल गैस की तरह बनेंगे तो लोग भी हमारे तरह बनना चाहेंगे। तो अब वो कैसे बन सकते हैं, किसी की भी बात पे हमें रिएक्ट नहीं करना है। जैसे ये नोबेल गैस किसी भी कंपाउंड, किसी भी एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, वैसे भी हमें भी किसी भी बातों में रिएक्ट नहीं करना है। अगर हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो जो आउटर वाले जो भी और भी लोग हैं, वो जो हमारे बारे में बोलते हैं, जो भी बुरा बोलते हैं, वो और भी बोलते रहेंगे। और ये चीज आप करके देखना, जिस दिन तुम सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे, मतलब क्या होगा, तुम अगर अपने बारे में हमेशा इतना पॉजिटिव सोचने लगोगे, जिसे हम सेल्फ टॉक बोलते हैं, जो मैं बार बार बोलती हूँ, अगर तुम्हारे सेल्फ टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, लोग भी तुम्हारे बारे में वो बुराइयां बोलना बंद कर देंगे। तो वो भी क्या होगा, वो भी तुम्हारे तरह ऐसे नोबेल गैस की तरह बनना चाहेंगे। तो इसीलिए लाइफ में भी हमेशा नोबेल गैस की तरह बनना। तो ये हो गया हमारा नोबेल गैस। मतलब ये क्या होते हैं, लास्ट में इसका हम जाने क्या, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं इसका आउटर मोस्ट सेल में, और हर एटम उसी तरह बनना चाहते हैं। तो ये हमें नोबेल गैस हम पूरा क्लियर हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूरा याद हो गए। तो क्या क्या हुआ, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, आउटर सेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हर एटम जो है बॉन्ड बनाते हैं इस नोबेल गैस की तरह बनने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड जो है ये 3 टाइप का बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप का क्या क्या होते हैं, सबसे पहला जो है वो क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, और लास्ट में है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ही हम अब डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, बट इसको सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है क्या, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड के बीच में, मतलब सोडियम और क्लोराइड के बीच में अब हम कैसे बॉन्ड बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमने लिया क्या, सोडियम, ठीक है। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होते हैं, वो 11 होते हैं। इसको हम अब कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो अंदर वाले जो इनरमोस्ट सेल है वहां पे 2 ही रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो 8 प्लस 2 क्या हो गया, 10 हो गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11 है, तो फिर और एक हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या क्या हो गया, 2, 8 और 1। तो ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब हम क्लोरीन का लिखेंगे। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 17 होते हैं। तो वहां पे पहले 8, 2 लिखेंगे, फिर 8 क्या हो गया, 10 हो गया। फिर हम, लेकिन यहाँ पे क्या है, 17 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो देखो ये हो गया इन दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के जो आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस जो ऑर्बिटल है वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और क्लोरीन के जो वैलेंस ऑर्बिटल है वहां पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये वैलेंस ऑर्बिटल क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं उसको हम वैलेंस ऑर्बिटल भी बोलते हैं, मतलब वैलेंस सेल भी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब देखो, अब ये क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे ये मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहेंगे, मतलब स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये लास्ट में इसको 8 लाना है। अगर सोडियम को 8 लाना है तो ये क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन को ये दे देंगे, किसको देंगे, क्लोरीन को देंगे, क्योंकि क्लोरीन का क्या है, वहां पे 7 है। अगर वो एक यहाँ से ले लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो फिर 8 बन जाएंगे, 2, 8, 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर ये लेंगे तो देखो लास्ट ऑर्बिटल में इसका 8 हो गया,
और सोडियम का भी केस में क्या हो रहे हैं, लास्ट में 8 बन रहे हैं, मतलब 8 हो रहे हैं। अगर 8 हो रहा है लास्ट में तो क्या हो रहा है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं, मतलब ऑक्टेट रूल जो है फॉलो कर रहे हैं। अब इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में समझेंगे। देखो सोडियम जो है, सोडियम का क्या है, लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, हमने लिख दिया। तो अब क्या है, अब क्लोरीन है। क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिटल में कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो अब हम इसको ऐसे डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7। अब क्या होगा, अब सोडियम जो है इसका जो आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये इसको दे देंगे। तो इसको देखिए क्या बना, सोडियम जो है ये खाली हो गया, फिर इसके पास चला गया, यहाँ पे ये आ गया। अब हम जब हम कुछ चीजें देते हैं तो क्या बन जाते हैं, हम पॉजिटिव बनते हैं। तो एटम्स में भी क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसके माथे पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो ले रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे। देखो अब हम लाइफ में भी अगर किसी को कोई भी चीज देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील होता है। किसी को मतलब कोई चीज दो या कोई अपने मन की कुछ अच्छी भावनाएं रखो किसी के ऊपर, तो क्या होते हैं, हमें बहुत पॉजिटिव फील होते हैं। तो वैसे एटम में भी क्या होते हैं, ये पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये जब सोडियम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो वो भी क्या हो गया, उसके माथे पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अगर एक पॉजिटिव होंगे तो दूसरा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इससे बना क्या हमारा, सोडियम क्लोरीन क्लोराइड। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो भी इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये ही होता है क्या, आयनिक बॉन्ड। अब हम इसको एक इस डेफिनेशन को अब हम समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। देखो क्या डेफिनेशन में लिखा है, द बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और एक एग्जाम्पल लेंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो क्या बेसिकली क्या हो रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, द बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरे एटम तक पहुंच रहे हैं, मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो क्या हो रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको हम, और उसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। अब इस आयनिक बॉन्ड को और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये क्या लिया मैंने, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया। तो मैग्नीशियम का उसी तरह, मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होते हैं, 12 होते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 8 10 हो गया, और 12 है तो हम लिखेंगे आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्लोरीन हम जानते हैं क्या, 17 एटॉमिक नंबर होते हैं, 2 8 10 हो गया और 7 हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो मैग्नीशियम के जो लास्ट में जो ऑर्बिटल में जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 है, और क्लोरीन के केस में क्या है, 7 है। अब मैग्नीशियम बीच में है और जो है क्लोरीन 2 है, इसलिए इसको हम 2 साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब मैग्नीशियम के जो आउटर में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, यहाँ पे 2 डॉट बना देते हैं। और क्लोरीन में क्या होते हैं, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो एक है ये क्या करेंगे, इसको दे देंगे पूरा। अब सिमिलरली यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो है इसको दे देगा। तो क्या किया मैग्नीशियम ने, ये हम लुईस डॉट बना रहे हैं, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। तो समझो पहले अच्छे से। तो मैग्नीशियम में क्या होते हैं, लास्ट ऑर्बिटल में 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसको दिया, इसको जब दिया तो क्या बना, देखो मैग्नीशियम जो है जब क्लोरीन को दे दिया तो यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ जो यहाँ से आया इस एक एक आ गया, फिर यहाँ जो है 7 हो गया, और ये क्या है, ये 8 बन गए। तो क्लोरीन का जो क्या हो गया, मतलब ऑक्टेट रूल पूरा मेंटेन हो गया। अब ये वाले क्लोरीन का भी सिमिलरली ऐसे ही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जो था ये दे दिया तो एक आ गया। तो देखो मैग्नीशियम जो है इसका एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसने दिया, मतलब इसके
एक इलेक्ट्रॉन था इस एक क्लोरीन को दिया और एक जो इलेक्ट्रॉन था ये इस दूसरे वाला क्लोरीन को दिया, तो इसके माथे पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गए। पॉजिटिव कितना आएंगे, दोनों को दिया इसलिए +2 आ गए। और ये क्लोरीन जो है इसका नेगेटिव आ गए, एक एक लिया तो इसका नेगेटिव आ गए। ये जो पॉजिटिव का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, कैटायन। और जो नेगेटिव चार्ज का जो जनरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। और ये चार्ज जो है चार्ज जनरेट हो रहे हैं और इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में यहाँ एक बॉन्ड बना और यहाँ भी एक बॉन्ड बन गया। तो ये जो दोनों बॉन्ड है ये इसको ही हम ये क्या होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो और हम और एक एग्जाम्पल को समझ लिए, हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये है कि दे हैव द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जब सोडियम और क्लोराइड बॉन्ड बना रहे थे तो क्या इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इसके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि चार्ज डेवलप्ड हो रहे हैं, मतलब सोडियम के माथे पर पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या होगा, उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा। तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। मतलब उसको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा एंड उसको बॉयल करना भी बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट जो है वो है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट, एक्वा स्टेट, नॉट इन सॉलिड। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टेन और एक्वा स्टेट में, सॉलिड के केस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब इसके बेस के ऊपर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। वो क्या है कि सोडियम इन ए सॉलिड NaCl does not conduct electricity but molten और aqueous sodium chloride conduct electricity। क्यों, मतलब सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जब वो मॉल्टेन या एक्वा स्टेट में रहते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो रीजन क्या है ना, जो सॉलिड NaCl है उसके पास क्या होते हैं, उसके पास आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस मतलब क्या होते हैं, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। ये आयंस जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और क्या होते हैं ये जो, बट ये आयन जो है वो मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए क्या होता, जब सोडियम और जो क्लोरीन आयन है वो क्या करते, वो एक दूसरे के, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए पास में रहते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। बट अगर उसको हम पानी में डालेंगे, अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, उसके बीच का जो ये जो बॉन्ड है वो क्या करेंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। अगर ब्रेक होंगे तो क्या होंगे, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है कि हाउएवर इन मोल्टेन स्टेट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होल्डिंग द आयंस टुगेदर ब्रेक डाउन। मतलब ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं और क्या करते हैं, इसलिए वो उसको फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, जो कि अगर फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेंगे। एंड और सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे वो क्या है, इसका फिजिकल स्टेट जो होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए वो क्या क्या कंडीशन है जो फॉलो होनी चाहिए, तो क्या है, वन शुड बी मेटल एंड अदर शुड बी नॉन मेटल। दैट मीन्स मेटल क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए। अब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें समझ में नहीं आया, तो चलो समझते हैं। देखो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, मान लो एक एटम है, तो ये ऐसे एक मैंने एटम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो इलेक्ट्रॉन है। अब इसको रिमूव करने के लिए, मतलब यहां से इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम देंगे वो क्या होगा, हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल।
तो देखो ये एनर्जी अगर मतलब अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा तो क्या कर होगा हमारा, ये एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या होता है मतलब ये और मेटल का क्या कंडीशन है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो है एनर्जी अगर हम ज्यादा देंगे तो उसको निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव करना है। तो इसीलिए यहाँ का जो कंडीशन है वो ये होगा कि इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा लो होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करेंगे, अब हम आयनिक बॉन्ड में क्या देखे थे, एक लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन और एक जो है एक्सेप्ट कर रहा था। तो जो लूज कर रहा था वो कौन था, वो मेटल था, और जो एक्सेप्ट कर रहा था वो कौन था, वो था नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के केस में क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा, मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसलिए इसका जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब नॉन मेटल का क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा मतलब हाई होगा। तो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एंड देन क्या, जो हम डेफिनेशन में भी देखे थे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसा नहीं होगा कि इसको बस खींच देंगे, नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ये कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, चार्जेस का डेवलप होता है, और ये चार्जेस क्या होते हैं, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। तो ये कंडीशन था आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए। तो हमने आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड जो है पूरा पढ़ लिया। तो ये हो गया हमारा पूरा आयनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जब हम इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 होगा और 6 होगा, मतलब जो अंदर वाले जो है उसमें 2 रहेंगे और 8 लाना है, तो इसलिए क्या होगा, आउटर मोस्ट में 6 प्रेजेंट होगा। 2 है इसलिए और एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल में कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन था। इसको अब ऐसे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा ऑक्सीजन है, इसका 1 2 3 4 5 6। इसको क्या लाना है, इसको 8 करना है। तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसने इसके साथ शेयर किया और ये भी क्या करेगा, ये भी इसके साथ जो है शेयर करेंगे। तो क्या इसके अंदर जो है एक बॉन्ड डेवलप हो गया, ये ऐसे लिख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे बॉन्ड डेवलप हो गया। ये जो बॉन्ड है, जो आपस में शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया क्या हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। अब डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है मैंने, बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। मतलब ये जो ऑक्सीजन एटम था, ये ऑक्सीजन एटम था, इसके बीच का बॉन्ड जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, मतलब शेयरिंग की वजह से बन रहे हैं और इक्वल शेयरिंग हो रहे हैं। तो शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। तो ईच एटम विल कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ये जो एटम था वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा था। मतलब देखो ये ऑक्सीजन जो था ये भी इसके साथ 2 बॉन्ड, मतलब 2 लिया इसके साथ, और ये भी क्या किया, ये भी 2 लिया, मतलब 2 शेयर किया। तो जो शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड बनाने की बेसिस पे कोवैलेंट बॉन्ड को 3 टाइप में क्लासिफाई की गई है। वो क्या क्या है, एक है सिंगल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड और नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, जहां पे एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्या,
सिंगल बॉन्ड। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक होते हैं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब दो हाइड्रोजन है तो ऐसे लिख लिया मैंने। अब इसको क्या करना है, इसको जो है डुफ्लेट फॉलो करते हैं, तो ये इसके के आउटर ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, इसको दो इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये इसके साथ एक ले लिया और ये भी इसके साथ एक ले लिया, तो आपस में शेयरिंग हो गई और दो दो हो गए। हाइड्रोजन के कितना हो गया, दो, और इसका भी दो हो गए। और इसके वजह से इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये क्या हो गए, ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहे हैं वो होता है क्या, हमारा सिंगल बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के केस में क्या होता है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होते हैं आपस में। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ऑक्सीजन का, तो इस केस में क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल में कितना था, 6 था। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड बन रहे हैं और दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बन रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या हो गए, हमारे थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, शेयरिंग होगा। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होते हैं, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 2 हो गया और 5 हो गया। अब इसको ऐसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और नाइट्रोजन ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 5 है, इसको 8 लानी है। ठीक है, मतलब क्या करना है, स्टेबिलिटी गेन करना, स्टेबल लाना करना है। तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कितना हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो अब नाइट्रोजन जब इसके साथ फिर इसके साथ शेयर करेगा तो इसका भी कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी 8 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 8 आ गए और इसका भी 8 बन गए। तो इसकी वजह से जो ये जो बॉन्ड डेवलप हो रहे हैं, ये तीन बॉन्ड जो डेवलप हो रहे हैं, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड डेवलप हो गए हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन जो है वो फॉलो होनी चाहिए। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड के केस में भी देखा था कि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए कुछ ऐसे कंडीशन था जो उसको फॉलो होना था। अब ऐसे ही कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए भी कुछ कंडीशन जो है उसको फॉलो होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या था, इसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, मतलब जब कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड के केस में क्या था, एक मेटल था और एक नॉन मेटल था। बट यहाँ कोवैलेंट कंपाउंड के केस में क्या होगा, दोनों ही नॉन मेटल होगा। तो ये एक हो गया। देन नेक्स्ट है, बोथ एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब जो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वहां पे क्या होना चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होनी चाहिए। ये हो गया। एंड नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी 0। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल 0 होनी चाहिए। जैसे आयनिक बॉन्ड के केस में, आयनिक कंपाउंड के केस में क्या देखा था हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए। एंड यहाँ पे क्या है, पूरा उल्टा है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड जो बन रहे थे वहां पे क्या था, वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। बट यहाँ कोवैलेंट कंपाउंड में क्या हो रहे हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो 0 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, कंडीशन। कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए ये कंडीशन जो है फॉलो होनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम जब इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कार्बन का क्या था, एटॉमिक नंबर क्या था, 6 था। ठीक है, 2 लिया और 4 लिया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब क्लोरीन का क्या था, क्लोरीन का क्या था, याद करो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था, 17 था। तो अब इसको ऐसे लिखते हैं 8 10 और ये है 7। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करेंगे। तो कार्बन का मैंने बीच में लिख लिया, फिर क्लोरीन जो है ये सेंट्रल एटम है और क्लोरीन जो है 4 है, इसको चारों और लिख लेते हैं, क्लोरीन क्लोरीन और एक क्लोरीन हो गया यहाँ पे। अब इसके आउटर में कितना था, 4 था।
तो 4 को आप ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेते हैं। और क्लोरीन का लास्ट में कितना था 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो अब ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब क्या करेंगे, अब ये जो है आपस में बॉन्ड बनाएंगे। देखो कार्बन का कितना था 4 था, तो अब ये इसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, इसके साथ जो है ये शेयर करेंगे। कार्बन इसके साथ ये शेयर किया, अब कार्बन इसके साथ भी ये शेयर कर रहे हैं, अब इसके साथ शेयर कर रहे हैं और इसके साथ शेयर कर रहे हैं। अब कैलकुलेट करो कार्बन का कितना बन गए। कार्बन जब शेयर किए तो ये इतना ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का 8 हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड बना लिए। अब क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन कितना बना रहे हैं, जब ये एक इसको क्या था, इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, मतलब इसको और एक चाहिए। तो क्लोरीन ने जब इसके साथ कार्बन ने जब क्लोरीन के साथ शेयर किया तो क्या हो गया यहाँ पे और एक मतलब इसको मिल गए। तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ऐसे और भी क्लोरीन में ऐसे 8 मिल गए। तो कार्बन को हमें क्या हो गया, कार्बन को भी 8 हो गए और ये भी 8 हो गए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कितना हो गए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए 2 8 और ये सब इंडिविजुअल का भी क्या हो गया 2 8 8। तो ये क्या हो गए, ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिए और ये कंपाउंड बना लिए। ऐसे ही आप एमोनिया का स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एमोनिया का क्या था, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का कितना था 2 था और 5 था, मतलब 7 एटॉमिक नंबर था। हाइड्रोजन का कितना था 1 ही था। तो अब नाइट्रोजन को ऐसे लिख लेते हैं 5 था तो 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन कितना था 3 था। हाइड्रोजन का कितना था 1 1 था 1 1 था। तो क्या होगा, अब नाइट्रोजन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और इसका साथ बॉन्ड बनाएंगे और फिर इस हाइड्रोजन के साथ फिर इस हाइड्रोजन के साथ। तो कितना हो गया नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और और हाइड्रोजन का कितना हो गया, जब ये इसके साथ शेयर किया तो कितना हो गए 2 हो गए, इसका भी 2 हो गए और ये भी 2 बन गए। मतलब ये जो है हाइड्रोजन कितना क्या था, हाइड्रोजन एक्सेप्शन था, मतलब वो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका जो है 2 बन गए, ये भी 2 हो गए, ये 2 हो गए और नाइट्रोजन का कितना हो गया 2 8 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये बॉन्ड बनाने के बाद जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ही पड़ा रह रहे हैं, मतलब ये जो है ये प्रेजेंट रहते हैं ऐसे, इसको हम बोलते हैं क्या लोन पेयर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं क्या लोन पेयर। मतलब क्या है, ये अकेले पड़े हैं, मतलब एलोन है, मतलब अकेले पड़े हैं, ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं लोन पेयर। और ये जो बॉन्ड बना रहे हैं तो ये जो पेयर है इसको हम बोलते हैं क्या बॉन्ड पेयर। सो क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर। नाइट्रोजन का फिर कितना बॉन्ड पेयर हो गया, नाइट्रोजन का जो है 3 बॉन्ड पेयर हो गया और एक हो गया क्या लोन पेयर। ये जो है ये हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कंपाउंड है। जैसे ये वाटर है, वाटर का आप खुद से बना लेना, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 2 स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रॉ करना। क्योंकि आप अगर खुद से ड्रॉ करोगे तो भी आप अच्छे से सीख पाओगे। यहाँ आपने देख लिया 2 एग्जाम्पल। अब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का अब खुद से ड्रॉ करना। अब पोलैरिटी के बेसिस पर भी कोवैलेंट कंपाउंड को 2 टाइप पे क्लासिफाई की गई है। एक क्या है, एक है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड दूसरा है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, पोलर मतलब क्या होता है, पोल जनरेट हो रहे हैं। पोल जनरेट मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। बट यहाँ पे क्या होगा, पोल जनरेट कैसे होगा, जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड का मैंने एग्जाम्पल लिया, HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने एग्जाम्पल लिया। तो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोराइड है। अब ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, शेयरिंग तो होगी, बट क्या होगा, ये जो क्लोरीन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्लोरीन की तरह ज्यादा शिफ्टेड होगा, शिफ्टेड रहेगा। मतलब हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड रहेगा। अब इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, इसके माथे पे कि डेल पॉजिटिव आएगा और इसका जो है डेल नेगेटिव होगा, मतलब पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे आयनिक बॉन्ड के केस में क्या हो रहा था, चार्जेस का पूरा ट्रांसफर हो रहे थे। बट यहाँ पे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में क्या हो रहा है, शेयरिंग ही हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा ज्यादा इसकी मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरह थोड़ा
शिफ्टेड रह रहे हैं। अगर शिफ्टेड होगा तो क्या होगा, उसके डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये डेल नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए हमने डेल लिख लिया। तो ये हो गया हमारा क्या, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब और एक है जो है वो क्या है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। इस केस में क्या होगा, नॉन पोलर मतलब जैसे हमने इतने सारे जो एग्जाम्पल लिए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब में क्या है, इसमें जो है बस शेयरिंग हो रहे हैं, कोई पोल तो जनरेट नहीं हो रहे, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब कोई पोल डेवलप नहीं हो रहे हैं, बस इक्वल शेयरिंग हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं वो हो गया क्या हमारा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पोलैरिटी के बेसिस पे कोवैलेंट कंपाउंड को दो टाइप पे हमने क्लासिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट हम कोवैलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, वीक बॉन्ड है। मतलब जैसे आयनिक बॉन्ड के केस में क्या हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और क्या था, वो बॉन्ड जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा था। बट कोवैलेंट बॉन्ड के केस में क्या होगा, उसका जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, वीक होगा। अब वीक होने की वजह से क्या होगा, इसको तोड़ना जो है बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। मतलब इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ये बहुत ही ज्यादा लो होगा, मतलब मेल्ट भी आसानी से हो जाएगा और बॉयल भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये हो गया। और क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते, बहुत ही पुअर कंडक्टर है। और एक पॉइंट है क्या, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे हमने देखा क्या है, एक दोनों टाइप का होता है, पोलैरिटी के बेस पे दोनों टाइप में क्लासिफाई की गई है। एक होता है क्या, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, और एक है क्या, नॉन पोलर। तो जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो क्या होगा, वो पोलर सॉल्वेंट में जो है अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, जैसे कि वाटर। वाटर क्या था, वाटर पोलर है। देन नेक्स्ट है, व्हाइल नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है वो नॉन पोलर कोवैलेंट मतलब सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट, ये हमारा पूरा कोवैलेंट कंपाउंड जो है कंप्लीट हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या होगा, इसमें वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की वन साइडेड शेयरिंग होगा। अब ये करने के लिए कुछ कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी होगी, जैसे कि जो कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, और एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। वही मैंने कंडीशन में लिखा, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड अनदर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी तो वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, मैंने एग्जाम्पल पे लिखा है अमोनियम और हाइड्रोनियम आयन। तो अमोनियम क्या होते हैं, NH4+, ठीक है। अब इसको जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मैंने ऐसे लिखा, और ये आप नाइट्रोजन में याद करो क्या था, एक लोन पेयर प्रेजेंट था, मतलब ऐसे एक लोन पेयर प्रेजेंट था और हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा था। ये क्या था हमारा, ये था हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है और इसके पास और क्या है, हाइड्रोजन है, H+ प्रेजेंट है। H+ मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो इसका लोन पेयर जो प्रेजेंट था ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, और डोनेट करने की वजह से जो बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं ये होगा क्या, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारा हो गया क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या होगा, कंपाउंड में एक लोन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब एक एटम में लोन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, और एक एटम क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। यही था इसका मेन जो है, इसका मेन कंडीशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मेन कंडीशन यही था। तो ये हो गया हमारा पूरा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट। आई होप कि तुमको सारी चीजें समझ में आई हो। अगर नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आई कैन हेल्प यू। एंड पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।